नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती हुई निरस्त। प्रदेश सरकार ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को फिलहाल निरस्त कर दिया है। गुरुवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग को पिछले साल भेजा गया अधियाचन वापस मांग लिया है। अधियाचन वापस मांगने के पीछे शिक्षकों के विरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए उस फैसले को भी वजह बताया जा रहा है, जिसमें एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। इस मामले के सामने आने के बाद 15 अक्टूबर को सचिव ने लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा था। शिक्षा सचिव ने गुरुवार को आयोग को दोबारा भेजे गए पत्र में कहा कि यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है। ऐसे में पूर्व में इन पदों में भर्ती के लिए भेजा गया अधियाचन वापस किया जाए। इस संबंध भर्ती के संबंध में सरकार भविष्य में जो भी निर्णय लेगी उससे आयोग को अवगत करा दिया जाएगा। इसके साथ ही भर्ती पर लंबे समय से जारी ऊहापोह भी खत्म हो गया है। देहरादून अशासकीय स्कूलों की नियुक्ति में मनमानी पर शिक्षा विभाग हुआ सख्त। अशासकीय स्कूलों में चल रही भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन न होने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रौ अपनाया है। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी को नियुक्ति संबंधी सभी शासनादेशों का पालन कर हर हाल में करने के आदेश दिए हैं। कई जिलों में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अनुमति लेकर स्कूलों में शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने हरिद्वार के शिवदासपुर धनौली निवासी राकेश कुमार की शिकायत के आधार पर सभी शासनादेशों और अधिनियमों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया करने के आदेश सीईओ को दिए हैं। राज्य के 18 डिग्री कॉलेजों को मिले स्थायी प्राचार्य। देहरादून डॉक्टरों का संकट होगा दूर, 287 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का संकट दूर करने के लिए 287 डॉक्टरों की जल्द भर्ती होगी, जिसके लिए सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। साधारण ग्रेड शिक्षा अधिकारी लेवल 10 के पदों पर सीधी भर्ती हुए डॉक्टरों की कमी दूर किया जाएगा। अल्मोड़ा, चौखुटिया और टेहरी खंसाली में डॉक्टरों की कमी के विरोध में चल रहे जन आंदोलन के बीच डॉक्टरों की भर्ती का आदेश गुरुवार को भी जारी किया गया। शासन स्तर से सचिव चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को जल्द भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर डॉक्टरों के चयन पर जोर दिया गया है। सीधी भर्ती के 231 और बैकलॉग के 56 पदों में डॉक्टरों के चयन पर जोर दिया गया है। सीधी भर्ती 200 स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी ने स्पष्ट निर्देश है कि डॉक्टरों की खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। पहाड़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। खाली पदों पर भर्ती अभियान तेज किया जा रहा है। एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ ही डॉक्टर विशेषज्ञों की भी तैनाती पहाड़ों पर की जा रही है। देहरादून पौध घोटाले में उद्यान विभाग को लगा झटका। नींबू की उन्नत पौध के नाम पर किसानों को जंगली जमीरी का पौधा बांटने की मामले में उद्यान विभाग को झटका लगा है। राजभवन ने इस पौध हमले में दोषी पाए गए रुद्रप्रयाग के पूर्व उद्यान अधिकारी योगेंद्र चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की है। अनुमति देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार राजभवन ने कहा कि इस मामले को 4 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने की वजह से अब कार्रवाई की अनुमति देने का औचित्य नहीं है। चौधरी भी काफी पहले रिटायर हो चुके हैं। उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राजभवन के फाइल लौटाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कार्रवाई के लिए न्याय विभाग से राय ली जा रही है। गैरसैंण के मेहल चौरी बैक संगीता और साहब के गीतों पर तिरके लोग। मेहल चौरी सांस्कृतिक कृषि विकास मेले के अंतिम दिन शाम प्रसिद्ध लोक गायिका संगीता डोंडियाल और साहब सिंह रमोला के नाम रही। इनके गायक लोक गीतों ने दर्शकों पर खासा युवाओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। दर्शक देर शाम तक उनके द्वारा गाए जा रहे गीतों पर थिरकते रहे। संगीता डोंडियाल ने मां सुनंदा सुनंदा से गीतों की महफिल का आगाज किया, जिसके बाद मी घास का टुल्ली जैसे गाने उनके द्वारा गाए गानों से शाम की सांस्कृतिक संध्या को रंगीन बना दिया। रुद्रप्रयाग में वन कर्मियों के पहरे में स्कूल भेजे जा रहे हैं बच्चे। तला नागपुर क्षेत्र के गुलदार प्रभात गांव में वन विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में स्कूली बच्चों को स्कूल भेजा गया है। वन विभाग ने अपने वाहन भी छात्र छात्राओं को स्कूल जाने आने के लिए भेजे। स्वयं वन विभाग के एसडीओ और रेंजर बच्चों की सुरक्षा के लिए भर्ती व्यवस्थाएं करते दिखे। गुरुवार सुबह ग्राम पंचायत जंदोला के पाला मल्ली सहित आसपास के गांवों में स्कूली बच्चों को वन कर्मियों की सुरक्षा में स्कूल भेजा गया। वन विभाग की क्यूआरटी और आरआरटी टीम के सदस्यों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने में आने के दौरान कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुबह पाली मल्ली से राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा और प्राइवेट स्कूल ब्लूमिंग चिल्ड्रन की अकेडमी के करीब 45 बच्चे छात्र छात्राओं को वन विभाग की टीम की सुरक्षा में स्कूल भेजा गया। कई जगहों पर बच्चों को वाहन उपलब्ध कराए गए ताकि किसी तरह स्कूली बच्चों की पैदल आवाजाही न हो। गुलदार प्रभात गाँव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चोपड़ा स्थित स्कूल है। वहाँ क्वेलिली, कुरसैण, उर्तसू, जौंदला, डोंगरी, सेमलसारी, धारपुर, चोपड़ा आदि स्थानों से भी वन विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है। हल्द्वानी में सड़क को लेकर चौराहे पर भी भिड़ी भाजपा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता।
सड़क की बदहाली को लेकर गुरुवार को कटघरिया चौराहे पर शुरू हुए धरने के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नीरज तिवारी और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत आपस में भिड़ गए। सड़क निर्माण को लेकर दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। किसी तौर से क्षेत्रवासियों पुलिस कर्मियों ने मामला शांत कराया। कटघरिया चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण के अधूरे काम से उठ रही धूल और पनियाली बजूनिया हल्दू कटघरिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण राहुल अधिकारी ने गुरुवार से आमरण अनशन शुरू किया था। उनके समर्थन में तमाम ग्रामीण धरने पर जुटे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नीरज तिवारी भी धरने में के समर्थन में पहुंचे। कुछ देर बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और कालाढूंगी विधायक के प्रतिनिधि विकास भगत भी धरना स्थल पहुंच गए। इस दौरान सड़क निर्माण को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी और विकास भगत के बीच बहस शुरू हो गई। नीरज तिवारी ने आरोप लगाया कि विधायक बंशीधर भगत ने 1 साल पहले घोषणा की थी 1 माह में निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, जिसके बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। पिथौरागढ़ शोर में बच्चों के इलाज को धक्के खा रहे हैं माता पिता। सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से सीमांत के बच्चे भी अब परेशान हैं। जिले भर में 2 बाल रोग विशेषज्ञ में एक के कोर्स के लिए जाने के लिए व्यवस्था गड़बड़ा गई है। भर्ती रोगियों की जांच से लेकर ओपीडी का जिम्मा एक बाल रोग विशेषज्ञ के जिम्मे आ गया है, जिससे बच्चों के इलाज के लिए माता पिता को धक्के खाने पड़ रहे हैं। नगर के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में ही बाल रोग विशेषज्ञ कार्यरत है। महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर विजय पांडे ने इन दिनों कोर्स के लिए चले गए हैं, जिनके बाद जिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS नामबियाल पर ही जिले भर के बच्चों का स्वास्थ्य का जिम्मा है। डॉक्टर नामबियाल पहले महिला अस्पताल में राउंड पर जाते हैं, फिर जिला अस्पताल में। इस दौरान उनके ओपीडी के बाहर बच्चे चिकित्सक की जांच के लिए इंतजार में बैठे रहते हैं। गुरुवार को भी बच्चों को चिकित्सक की जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। 3 साल की बेटी को लेकर पहुंचे रविंद्र सिंह ने कहा कि जिले भर में केवल 1 बाल रोग विशेषज्ञ वर्तमान में है। इन हालातों में कभी सभी बच्चों को इलाज की सुविधा मिलना मुश्किल है। कहा कि ऐसी स्थिति तब है जब इन दिनों बच्चे वायरल की चपेट में है। चंपावत के SC/ST बहुल क्षेत्रों में सिविल लगाने की उठी मांग। चूलाघाट त्रिपुरा सुंदरी मेले में साझी विरासत के हुए दर्शन। नेपाल के प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस मेले में मुख्य जात के मंदिर पहुंचते मां त्रिपुरा देवी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मेले में भारत नेपाल के हजारों लोगों ने पहुंचकर मां त्रिपुरा के दर्शन किए और समृद्धि का आशीष मांगा है। यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल नेपाल के बैतरणी में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मेले को लेकर पूरी रात जागरण के बाद गुरुवार सुबह से ही लोगों ने मां की पूजा अर्चना की। दूर दूर के गांव से लोग ध्वज पताका लहराते हुए उल्लास से मां के दरबार में पहुंचते रहे। मंदिर में दर्शन के लिए दोनों देशों के भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह करीब 9 बजे ढोल नगाड़ों के साथ मां की जयकारों के बीच मां त्रिपुरा देवी का डोला काफड़ी गाँव के लिए रवाना हुआ। डोले के साथ हजारों की संख्या में हजारों श्रद्धालु पीछे पीछे चलते रहे। काफड़ी गाँव पहुंचने में डोले का जयदार स्वागत किया गया। बागेश्वर में मैग्नीसाइट फैक्ट्री खोलने को किया गया प्रदर्शन। रानीखेत अल्मोड़ा में स्वास्थ्य के बाद पानी के लिए भी किया गया आंदोलन। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए चल रहे आमरण अनशन के बीच अब धोराफाट में पानी के लिए आंदोलन तेज हो गया है। गुरुवार को आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को समझाने अधिकारियों की टीम पहुंची, लेकिन लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर उन्हें बैरंग लौटा दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि पेयजल योजना का काम जल्द पूरा किया जाए, तभी वो अपना आंदोलन वापस करेंगे। धोराफाट में किसान विकास संघर्ष समिति के बैनर तले चौथे दिन ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन जारी किया। ग्रामीणों ने कहा कि 4 साल बाद भी BID पेयजल पंपिंग योजना का काम पूरा नहीं हो सका है, जबकि उसने 36 ग्राम सभाओं को पानी दिया जाना है। नदी में अभी तक कुआं नहीं बन सका है। नीची थापल योजना से भी आपूर्ति नहीं हो रही है। इस बार विभागीय अधिकारी झूठे आश्वासनों के माध्यम से गुमराह करते रहे। इस बार जब तक कार्य शुरू नहीं हो पाता तब तक वह लोग कतई आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। आंदोलनकारियों को समझाने के लिए तहसीलदार दीपिका आर्या, जल निगम रानी के रामनगर तथा नैनीताल जल संस्थान के अधिकारी पहुंचे। आंदोलनकारियों ने उनकी भी एक नहीं सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि BID योजना पहले से ही अनियमितताओं की भीड़ चढ़ी है। उसके बाद आश्वासन दिए गए कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन 1 साल बाद भी आश्वासन जस के तस बने हैं। अल्मोड़ा में गोलजू महोत्सव का रंगारंग हुआ आगाज। ऐतिहासिक मल्ला महल में गुरुवार को 7 दिवसीय गोलजू महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। इससे पहले नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। संस्कार सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण समिति नयाल खोला की ओर से आयोजित महोत्सव में सबसे पूर्व गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बच्चे, कलाकार और आयोजन समिति के सदस्य डूंगरी पोखर में एकत्रित हुए। वहां से शोभा यात्रा GGIC लिंक रोड से शुरू होकर लाल बाजार होते हुए मल्ला महल पहुंची। झांकी में विभिन्न वेशभूषा में पहुंचे कलाकारों ने रंग जमाया, जिसके कर्तव्यों से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जिसके बाद मल्ला महल में 7 दिवसीय महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ।